तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम पार्ट नंबर 2 में आ चुके हैं हमारा जो है नर्वस सिस्टम वाले के अंदर, जिसके अंदर हम सेरिब्रम के बारे में आज जाके पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो है हमारा ये रहा हमारा जो है ब्रेन का टॉपिक, एंड दिस इज द सेरिब्रम। तो इसको जो है मैं आपको जो है शुरू से इसी बात को पढ़ा रहा हूँ कि जो है मैं एक उस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि एक जनरल टॉपिक के बाद में एंड लास्ट में जो है इसको मैं रीड आउट करवाऊँगा। एक जो भी टॉपिक्स होंगे मैं आपको बताऊँगा क्या सीन था एंड क्या नहीं है। तो एक जनरली टॉपिक के हिसाब से इसको समझना एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जिनको मुझे जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ और चीज़ें थोड़ी पढ़ानी पड़ेंगी। एंड सो डेट जो है मुझे डायग्राम पर आना पड़ेगा और उसको जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप इस पॉइंट को समझ पाओगे, इस टर्म को। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेसिकली आपको पता है नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है। आपके पास टोटली दो टाइप का जो होता है नर्वस सिस्टम होते हैं। लेट मी चेंज कलर, दिस द कलर। तो बेसिकली आपको पता है नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं। दिस द नर्वस सिस्टम वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डीप में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, मतलब दो टाइप के जो होते हैं सेल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं न्यूरॉन्स एंड एक होता है ग्लियल सेल्स, नॉन न्यूरोनिक सेल्स। मैं आपको बता, न्यूरॉन्स वो सेल्स होते हैं जो कि एक सिग्नल को कंडक्ट कर सकें और उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकें। यानी वो जो है हमारे पास न्यूरॉन्स वो सेल्स होते हैं जो कि जो है कंडक्ट कर सकें क्या, जो है अपने सिग्नल को कंडक्ट कर सकें और आगे ट्रांसफ़र कर सकें जो क्या, उस इम्पल्स को। तो वो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स। एंड दूसरे सेल्स होते हैं सपोर्टिव सेल्स। सपोर्टिव सेल्स की एक टाइप होती है ग्लियाल सेल, जो कि न्यूरॉन्स को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, डेट कॉल्ड ग्लियाल सेल्स। तो ये दो जो होते हैं सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स को आगे जाके हम डीप में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड व्हाट्स द फंक्शनिंग ऑफ ए न्यूरॉन। तो उसको जो है हम स्पेशली जो है एक बेस्ट वे से समझेंगे आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जो है आपको एक न्यूरॉन पढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरॉन। तो पहले न्यूरॉन हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली उसके बगैर हम समझ नहीं पाएंगे आगे। तो मैं पेज खोल लूँ न्यूरॉन का। तो दिस इज़ द पेज ऑफ बुक न्यूरॉन। तो बेसिकली आपके पास एक सेल होता है, दिस इज़ द सेल। लेट मी जूम इन। तो यहाँ पर कुछ सेल होता है, एक सेल है हमारा। तो यहाँ पर कुछ बाहर से प्रोसेसेस आ रही होती हैं, प्रोसेसिंग या एक्सटेंशंस आ रही होती हैं, लाइक दिस कि यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं। तो यहाँ पर एक ये है हमारे पास न्यूरॉन। तो बेसिकली न्यूरॉन के पास जो होते हैं तीन जो है होती है। पहली बात तो हम सेल की बात करें तो उसके पास सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। और सेल की जो है ये होती है इसकी सेल बॉडी, मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा इसका जो है स्ट्रक्चर है। एक कलर चेंज कर लूँ मैं, हाँ। ये जो है इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसको हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी या सोमा। सेल बॉडी का या सोमा बात एक ही है, सेल बॉडी और सोमा। तो बेसिकली इसको पहला स्ट्रक्चर इसका ये होता है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है डेंड्राइट्स। तो ये एक, यानी समझ लो एक इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए इसके पास कुछ तारें होती हैं, मतलब हाफ पॉइंट होता है। यहाँ पर आकर कुछ तार अटैच होती है, कुछ ऐसे तार अटैच, यानी अटैच नहीं होती, सिस्टम होता है एक। तो यहाँ पर होती है, तो वो एक सिग्नल ट्रांसफ़र करता है जो कि इसके अंदर जाता है, सेल के अंदर, और फिर ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली ये डेंड्राइट्स होती हैं, एक ऐसी जो है कि आप समझ लो प्रोसेस होती हैं या कोई प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे हेयर लाइक, जिसमें जो होती है नर्व की इम्पल्स होती है। यानी जो है एक न्यूरॉन जो होता है इसकी मदद से एक कुछ सिग्नल्स जनरेट करता है। और आपको पता है तकरीबन एक टाइम पर एक न्यूरॉन के पास कितने सारे कनेक्शन जोड़ सकता है एक न्यूरॉन, यानी कितनी सारी जो है न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हो सकता है इस डेंड्राइट्स के थ्रू। मोर देन 10,000, आई थिंक नियरली मोर देन 10,000 मेरे ख्याल से, यस। तो इतने सारे डेंड्राइट्स होते हैं। मतलब ऐसे एक डेंड्राइट है, इसके अंदर डेंड्राइट्स के जो है जो है इसके प्रोजेक्शंस के स्पेसेस हैं, पोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी पोर्ट्स हैं। तो देर मैनी। तो हमारी बॉडी के जो हमारे पास एक सीएनएस के अंदर मोर देन 1 बिलियन जो होते हैं, वो मोर देन 1 बिलियन
न्यूरॉन होते हैं in the central nervous system. We have more than 1 billion neurons and 2 to 3 times हमारे पास गिलियल सेल्स होते हैं। 2 से लेकर 3 टाइम्स हमारे पास होते हैं गिलियल सेल्स, सपोर्टिव सेल्स। तो बेसिकली यहाँ पर एक इस स्ट्रक्चर हमने नाम दिया है क्या, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इसके पास एक लंबी और स्ट्रेट प्रोजेक्शन होती है तो एक स्पेस जो काठी टाइप होती है, वुड लाइक, मतलब मैं बता रहा हूँ एक लंबी चीज़ होती है रोड टाइप, तो वो होती है एक्सोन। तो इसी एक्सोन के थ्रू ये सिग्नल होता है, एक जो न्यूरॉन होता है, एक न्यूरॉन ये जो है ये अपनी जो सिंपल्स को, जो इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ से प्रोजेक्शन से दूसरों से हासिल की है, वो दूसरे नेफ्रॉन जो न्यूरॉन में वो इस प्रोजेक्शन के थ्रू क्या ट्रांसफ़र करता है इस प्रोजेक्शन के थ्रू। मतलब कैसे, यहाँ पर इसी तरीके से कुछ और न्यूरॉन होगा, एक और न्यूरॉन उसकी जो है प्रोजेक्शन होगी यहाँ पर ऐसे निकली हुई, तो उसकी जो है डेंड्राइट्स के साथ ही जाके अटैच होगा। और देन अटैच नहीं, कुछ और फंक्शन होता है, सॉरी मैं आपको अभी फ़िलहाल समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप पैसे फर्स्ट सपोज कर लें इट विल अटैच लाइक हाफ माइंड एंड आपका स्विच। तो बेसिकली ये जब होगा तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन न्यूरॉन का। तो इसी हिसाब से जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ हमारे पास आती है, तो न्यूरॉन्स। तो हमने जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप की जो होते हैं पढ़ी होंगी चीज़ें न्यूरॉन्स। एक होता है, यानी बेसिक बेसिक में हमने पढ़ा होगा, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर क्या आपको लगता है वो ग्रे कलर का होगा और वाइट मैटर वाइट कलर का होगा। तो बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर का। तो जब आपका जो होता है, तो ये रहा हमारे पास एक, ये जो है हमारे पास एक न्यूरॉन है। तो यहाँ पर एक हमारे पास न्यूरॉन है। तो बेसिकली एक हमारे पास जब बहुत सारे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स आपस में या सेल बॉडी आपस में अटैच होती है, मतलब आपस में कंबाइन हो जाती हैं, एक वो फैमिली बना लेती हैं, कॉलोनी लाइक दिस के, एक यहाँ पर एक और आ गई, यहाँ पर एक और आ गई, फिर सो ऑन आपके पास डेंड्राइट्स बनते गए। तो बेसिकली जो इसका जो है न्यूक्लियस जो होता है डार्क कलर का होता है थोड़ा, मतलब कलर नहीं होता, वो डार्किश होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू इसका जो है इसकी जो एक्सोन है इसका जो है कलर के कंपेरेटिवली थोड़ा डार्क होता है। तो जब जब बहुत सारे जो है हमारे पास आकर कंबाइन होते हैं, बहुत सारे आपस में कंबाइन होते हैं तो एक डार्क चीज़ बनाते हैं, तो हम उस डार्क चीज़ को कहते हैं ग्रे मैटर। मतलब बहुत सारे जब आपके पास मैं बताऊं सेल बॉडीज जो होती हैं न्यूरॉन्स की इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपस में जो होती हैं एक ग्रुप में मिलती हैं, तो एक डार्क कलर की चीज़ बनाती हैं, उसको कहते हैं हम ग्रे मैटर। डेट्स कॉल्ड ग्रे मैटर। तो बेसिकली मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ग्रे मैटर की जो है कुछ फंक्शंस होते हैं ऐसे कि आपका जो है ये आपके पास जो है ब्रेन का अपर वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है ये, मतलब ये बाहरी पार्ट ये जो होता है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो जब यहाँ पर आपके ऐसे सेल्स आपस में मिलते हैं, डेंड्राइट्स कलेक्टेड भी डेंड्राइट्स हो जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं। मैं इसकी प्रोजेक्शंस नहीं बना रहा, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं इसकी प्रोजेक्शंस को लाइक दिस। तो ये सारा एक ग्रुप है किस चीज़ का हमारे पास क्या जो है हमारे पास है न्यूरॉन, उसका जो है यहाँ पर सारे के सारे क्या अटैच है, डेंड्राइट्स। तो ये जो पूरी स्पेस कहलाएगी हमारे पास वो कहलाएगी डार्क ग्रे मैटर। रियली दिस इज़ ग्रे, मुझे पता नहीं था यहाँ में ग्रे भी चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ टर्म कहलाएगा वो कहलाएगा ग्रे मैटर। तो अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ अगर, तो ये कहलाती है ग्रे मैटर। तो जब कि हमें पता है ये चीज़ जो है यहाँ पर कॉर्टेक्स पर है, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स ग्रे मैटर। मतलब ये सेरिब्रम पार्ट है हमारा पूरा ब्रेन का, तो सेरिब्रम ग्रे मैटर। तो यहाँ पर लिखा होगा बुक में ट्रम, लेट मी चेक, एंड देयर वाज अ ट्रम, यस ग्रे मैटर विच इज ग्रेइश इन कलर एंड व्हाइटिश इन कलर, सेल प्रोसेस सेल टू हेमिस्फीयर द, तो लीव इट।
तो जब यही सारी प्रोजेक्शन हमारे सेरिबेलियम में आ जाती हैं चीज़ें, तो ड्राइंग जो है आई थिंक सो ख़राब है, तो इसको मैं मेंटेन करूँ थोड़ा। यस, ये मेरे को जो है मशरूम लग रहा है यहाँ तक, यहाँ से तो ये पूरा एरिया होगा ग्रे मैटर का। तो जब यहाँ पर ये होता है ग्रे मैटर, तो यहाँ पर सेरिब्रम पर है, सेरिबेलियम पर है, सॉरी सेरिबेलियम ग्रे मैटर, सेरिबेलियम ग्रे मैटर, तो ये कहलाएगा। तो इसके साथ आपको पता है, मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें अटैचेस होती हैं। एक होती है हमारे पास एक्सॉन, तो इन सारों के जब एक्सॉन आपस में मिलते हैं ऐसे, तो पहले मैं एक्सॉन का तो बताऊं, तो इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सॉन होता है, यहाँ पर हमारे पास डेंड्राइट्स का, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। ये हमारे पास सेल्स हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स है। तो इसका जो है हमें क्या मिलता है, एक, तो जब ये आपस में एक ग्रुप में होते हैं, जब हमारी जो होती है, आपको पता है कि हम इसको आगे पढ़ेंगे, आप इसके ऊपर जो होती है एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन माइलिन शीथ चढ़ी हुई होती है, एक फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर माइलिन शीथ का काम की वजह से इसका जो कलर होता है थोड़ा वाइट नज़र आता है। तो ये वाइटिश कलर की होती है, लाइट कलर की होती है, एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया ये डार्क कलर का होता है। तो यहाँ पर जब आपस में कलेक्ट होते हैं तो एक वाइट कलर बनता है, मतलब एक लाइट कलर होता है, तो हम उसको कहते हैं वाइट मैटर। तो बेसिकली इसी हिसाब से यहाँ पर हमारे बहुत सारे आपस में अटैच होके एक जगह पर इतने सारे आपस में मिलते हैं। तो इससे जो है हम जो है पूरी जगह को हम कहते हैं वाइट मैटर। दिस इज टर्म्ड एज वाइट मैटर। तो इसको जो लाइट कर दूँ मैं, यस दिस इज कॉल्ड वाइट मैटर। तो ये जो एरिया हमारा वाइट मैटर कहलाता है। तो इसी हिसाब से हमारा जो था लाइक दिस, ये डार्क हो गया, सॉरी, यहाँ पर सारी की सारी प्रोजेक्शंस आ रही हैं। तो यहाँ से भी कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं हमारी। तो ये प्रोजेक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं, वाइट मैटर। तो ये कहलाती है सेरिब्रम वाइट मैटर एंड ये कहलाती है सेरिबेलियम वाइट मैटर। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है वाइट एंड ग्रे मैटर का। तो ये जो चीज़ होते हैं, तो इस कोर्टेक्स वाले पार्ट को हम कहते हैं कोर्टेक्स ग्रे मैटर, एंड वो कहता है हमारा नॉर्मल एक बिग टाइप का जो होता है बना हुआ होता है। लेट मी रिमूव दिस। तो मैंने आपको न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियाई, सॉरी इधर कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास एक कॉर्टेक्स का। तो बेसिकली ये जो पार्ट होता है हमारे पास, जो कि कंसिस्ट होता है मेनी टाइप्स का, यहाँ पर जो होता है पार्ट्स ये कहलाता है कॉर्टेक्स। तो ये जो पार्ट्स होते हैं कॉर्टेक्स ग्रे मैटर, मतलब यहाँ पर जो है सारे के सारे जो हैं ग्रे मैटर हैं। वेयर इज द रेड कलर, मतलब सारे के सारे जो है यहाँ पर हमारे जो है डेंड्राइट्स हैं, उसके सेल बॉडी हैं। तो इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसे जो है प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं, ऐसे ऐसे आ रही होती हैं प्रोजेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नीचे जा रही हैं सारी की सारी प्रोजेक्शन, तो समटाइम्स जो होती हैं यहाँ पर भी हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं लाइक दिस, के न्यूरॉन्स यहाँ पर भी मौजूद होता है हमारे पास एक, जो कि एक अपोजिट जो है आपके पास इमेज पहुँचाता है। तो ये जो है न्यूरॉन आपके पास मौजूद होता है जो अपोजिट पहुँचाए। तो बेसिकली यहाँ तक इसके जो होते हैं इससे बने हुए होते हैं लाइक दिस, एंड इसके पास एक भी लूप होती है ऐसे लाइक दिस, मतलब एक्सॉन। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है ये एक स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, आपको पता है, या आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो होता है आपके पास एक्सॉन्स के साथ एक शीट में कवर हो जाता है, मतलब ये आपस में एक मिक्सचर बन गया एक्सॉन्स एंड डेंड्रा, एक आपके पास सेल बॉडी का। तो बेसिकली ये जो होता है सेल बॉडी एंड एक्सॉन का कुछ कनेक्शंस आपस में मिक्सचर हो जाना कहलाता है हमारे पास न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब ये हमारी सेल वाली नहीं, सेल के पास मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियाई, फिर उसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है, डेट इज नॉट न्यूक्लियाई। जब हम सीनेस पर बात करें तो ये होता है न्यूक्लियाई, मतलब कुछ आपस में इंट्रैक्शंस होना, मतलब क्या, एक्सॉन्स का आपस में कुछ अरेंज हो जाना इस पर्टिकुलर वे से कि उसमें जो है आपके कुछ सेल बॉडी की भी साथ हो, सेल बॉडीज़ का जो होना जो है एक्सॉन्स के साथ आपस में मिक्सचर के साथ मिल जाना। तो बेसिकली मिलना नहीं होता, यहाँ पर बीच में अवेलेबल होते हैं ये सारे फॉर द ट्रांसफ़र। तो ये ट्रांसफ़र है, तो ये दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर भी न्यूक्लियाई होते हैं।
तो ये होता है न्यूक्लियाई एंड कॉर्टेक्स। तो हमारी बुक में जो है कॉर्टेक्स का कॉन्सेप्ट गिवन है, न्यूक्लियाई का नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में फिर से मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो जिसमें हम बात करेंगे कॉर्टेक्स के ऊपर, तो ये मैंने पढ़ा था, कॉर्टेक्स गिवन है ओनली। तो बेसिकली नाउ द थिंग इज दिस, जब हमारे जो है स्पाइनल कोड, ये हमारा स्ट्रक्चर है स्पाइनल कोड का। डार्क मैटर जो होता है हमारा बीच में होता है यहाँ पर। डार्क मैटर जो होता है, सॉरी ग्रे मैटर, यार मैं फिजिक्स के पर कहाँ पर पहुँच गया, सॉरी ग्रे मैटर जो होता है हमारे बीच में होता है यहाँ पर हमारे पास। एंड अब साइड में होती हैं यहाँ पर आपके पास एक्सॉन्स, यहाँ पर होती हैं साइड में आपके पास एक्सॉन्स, यहाँ पर एक्सॉन्स। तो जैसे ही हम ब्रेन स्टीम में ये जो पार्ट होता है, आप इसको खाली समझ लें इसको ऐसे। तो ये जो जो पार्ट होता है ब्रेन स्टीम में, लेट मी ड्रॉ लाइक ब्रेन स्टीम हेयर एंड दिस रूट ब्रेन। तो ये जब पार्ट जो होता है ब्रेन स्टीम के अंदर जो है एंटर होता है, तो ये इससे आपस में थोड़ा कोलाइड हो जाता है, इससे कुछ नेटवर्क फॉर्म हो जाता है ऐसे कि जो होते हैं सेल्स का आपस में। इसको हम एक टर्म भी कहते हैं, तो मैं वो उसको भूल गया उस टर्म का नाम। तो बेसिकली इसका जो है एक मिक्सचर बन जाता है इधर ऐसे कि यहाँ पर ये वाली जो होती हैं इस साइड चली जाती हैं, नर्व्स जो है एक्सॉन्स इस वाली इस साइड जो चली जाती हैं। मतलब एक इन्फॉर्मेशन आप देखें, इसको एक इन्फॉर्मेशन के बेस से देखें, तो ये आपके पास ये मेरा राइट, तो ये राइट साइड है आपके पास, लेफ्ट साइड है। तो जो ये नर्स लेफ्ट से लेके जा रही है ये राइट की तरफ मूव जा रही है। मतलब आपका राइट जो ब्रेन है वो लेफ्ट पार्ट को जो है उसके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। एंड आपके जो है राइट ब्रेन है, जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो राइट पार्ट की जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। मतलब अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट हो गई चीज़ सारी। क्या इन्फॉर्मेशन जो है राइट ब्रेन जो है लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट को। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन हो रही है आगे पीछे जो है अपोजिट ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसको जो है ये मैं वही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो सीन हो रहा है, तो यहाँ पर एक मेजर क्रॉसिंग हो रही है। ये जो आप सीन देख रहे हैं यहाँ पर एक मेजर क्रॉसिंग हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, इसको हम कहते हैं मेजर क्रॉसिंग। एंड आपके पास जो है ये क्रॉसिंग हो रही है आपस में, इसको कहते हैं मेजर क्रॉसिंग। तो ये जो चीज़ आपस में फॉर्म हो रही है, आप देख रहे हैं ना आपस में जो इंटरेक्शन होना इन चीज़ों का, आप देख रहे हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर मटेरियल है आपके पास सारा, जो है क्लीन में ड्रा करूँ उसको, सॉरी। तो क्या चीज़ आपके पास आ रही थी, यस, एक ये आपके पास आ रहा था डार्क मैटर आपके पास आ रहा था ऐसे। और यहाँ पर कुछ इम्पल्सेस आ रही थी आपके पास एक्सॉन्स। तो ये जो एक्सॉन्स थे आपस में ये ऐसे चले गए यहाँ तक और ऐसे ऐसे चले गए ब्रेन में आपके पास। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या फॉर्म होगा, तो ये जो हो रहा है एक मिक्सचर बन गया, क्या किसका आपके पास इधर जो हो गया मिक्सचर बन गया, जिससे हमने न्यूक्लियाई कहा था उसी हिसाब से एक मिक्सचर बन जाता है। इसको हम कहते हैं रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन हुई है रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। एंड ये जो हो रही है यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है, इसको कहते हैं मेजर क्रॉसिंग। मेजर क्रॉसिंग ड्यू टू डेट जो होते हैं हमारे अपोजिट साइड हो जाते हैं, यानी कंट्रोल के। मेजर क्रॉसिंग या रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कुछ पीसेस भी होते हैं, जो होते हैं कुछ छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं वहाँ पर। ये तो एक बड़ी बॉडी टाइप है, बट पीसेस होते हैं उसको हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट को कैसे इन्फॉर्मेशन गेट करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट की कैसे इन्फॉर्मेशन गेट करता है, ये आपको जानना लाजमी होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं बुक के टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ गई है बुक हमारी। तो इसको मैं रिमूव करूँ और एक बेसिक वैसे आपको दिखाऊँ क्या सीन लिखा हुआ है इसका। तो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, एक सेरिब्रम, ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर ही मेड होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस सीट कही जाती है।
ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज़, जो भी कॉन्शियस में हो रही हैं एक्टिविटीज़ एंड मेमोरी वगैरह इसी में ही होती हैं। कॉन्शियस मतलब आप नॉन अनकॉन्शियस ना हो आप कॉन्शियसनेस में। इट्स आउटर पार्ट, जिसका जो आउटर पार्ट होता है सेरिब्रम का, कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर इज ग्रेश इन कलर एंड कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स व्हेन वाइल। ये पूछ रहा है कॉर्टेक्स या ग्रे मैटर जो होता है ग्रेस कलर का होता है, सेल बॉडीज का होता है। मैंने आपको क्या दिखाया, दीज आर द सेल बॉडीज। ये क्या, ये एक न्यूरॉन है उसकी ये सेल बॉडी है, तो ये सेल बॉडीज का कंसिस्ट होता है और ये होता है ग्रे मैटर। मैंने आपको दिखाया ग्रे मैटर होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि ग्रे मैटर इसलिए होता है कि इसका जो न्यूक्लियस तो डार्क कलर का होता है, इसलिए वो ग्रे मैटर कहलाता है। तो बेसिकली ये सीन आपके पास हो रखा है यहाँ पर। एंड देन देयर फॉर जो है वाइल इनर पार्ट वाइट मैटर, इनर पार्ट क्या, विच टाइप ऑफ इनर पार्ट, सेल बॉडीज का इनर पार्ट एक प्रोजेक्शंस लाइक वाइटिश इन कलर एंड कंसिस्ट ऑफ सेल प्रोसेसेस व्हिच, मतलब आउटग्रोथ। ये बता रहा है कि वाइट मैटर जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ सेल प्रोसेसेस, मतलब जो मैंने आपको दिखाए थे एक्सोन, वो होता है, मतलब वो वाइट कलर का होता है, थोड़ा लाइट कलर का। तो सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर, यहाँ पर टू वेरी हेमिस्फीयर होते हैं इसके सेरिब्रम के। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, right and left cerebral hemisphere. The right cerebral hemisphere regulates the left side and the body, while the left cerebral hemisphere to the right side of body। ये इधर लिखा ट्रम्प, इन्होंने बता दिया कि सेरिब्रल के दो जो होते हैं हेमिस्फीयर होते हैं, मतलब दिखा दूँ मैं आपको ऐसे, वेयर इज द डायग्राम, यस, ये दो पार्ट हो जाते हैं आपके ऐसे, ये दो पार्ट हैं। अब एक पार्ट ये जो है आप समझ लें राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। ये जो है अगर मैं इसको जो ये लेफ्ट पार्ट है राइट है, तो ये राइट जो है कंट्रोल करेगा लेफ्ट पार्ट को एंड ये लेफ्ट कंट्रोल करेगा राइट पार्ट को। तो ये बता रहा है बात, ये कैसे करेगा मैंने आपको बता दिया है। ऐसे मेजर क्रॉसिंग हो रही है, रेटिकुलर फॉर्मेशन हो रही है, सो डैट मैंने आपको इसको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दिया है। और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास, दिस डन द कॉर्टेक्स एसोसिएटेड विद थॉट्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो थॉट्स, प्लान्स, एक्शंस, डिटर्मिनेशन के ऊपर, आप कुछ भी कर लेते हैं वो उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन और लूप्स। ये 4 सेक्शंस में होते हैं यार। तो मैं आपको बताऊँ तो ये पूरा सिस्टम क्यों हो रहा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ लूप्स होते हैं, मतलब इससे कि मैं आपको बताऊँ तो ब्रेन को जो होता है यहाँ की जो मालूमात होती है उसको वहाँ तक भी पहुँचाना होता है और यहाँ की कुछ मालूमात को वहाँ तक भी पहुँचाना होता है। तो उसके लिए हम कहते हैं तो ये आपस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो है फ्रंटल रूप यानी आगे वाला साइड और आपका पीछे वाला साइड, पर दोनों साइड से यहाँ पर तो आपको 2D है, सेकंड डायमेंशनल है पिक्चर, तो आपको समझ आएगा। फ्रंटल रूप यानी आगे आपका फेस से नोज, उसको पीछे वाला साइड जहाँ पर आपकी नेक वगैरह है उसके ऊपर वाला साइड। तो दोनों को जो होता है कनेक्शन बनाना होता है कि ट्रांसफ़र हो आपका क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो। जब आपके उल्टे हाथ पर कोई भी नाखून काटता है या मच्छर आके बैठता है तो आप राइट हैंड उठाते हैं अपना, मतलब इन्फॉर्मेशन का एक रैपिड ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब वहाँ से वहाँ तक। वो बात कर से फ्रंटल लूप, पेरिटल लूप, टेम्पोरल लूप जो होता है हेयरिंग में हेल्प करता है एंड ऑसिपिटल लूप। फ्रंटल लूप एसोसिएटेड विद थॉट्स इमोशंस, फ्रंटल लूप होता है वो आपका इमोशंस वगैरह। पेरिटल लूप इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेंसेशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर या आपको गर्मी लगे, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट इज़ टेम्पोरल लूप जो है हेयरिंग के लिए एंड स्पीच के लिए। ऑक्सीपिटल लूप होता है आपकी विजन के लिए। तो बेसिकली आपको याद रखनी ये चीज़ें। तो यही था जो है हमारा टॉपिक जो था सेरिब्रम का, दिस इज द सेरिब्रम। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आई होप आप सब लोगों को एक बेसिक वैसे समझ आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।